जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में बीते वर्षों की भांति इस वर्ष भी भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इस कथा का आयोजन मां वैष्णो देवी यात्रा सेवा समिति के तत्वाधान में किया गया है, जहां पर पंडित अशोकानंद जी महाराज के मुखारविंद से भव्य श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाएगी और जेल की 4 दीवारों के भीतर श्रीमद् भागवत का अमृतमयी रस बरसेगा। जेल सुपरिंटेंडेंट अखिलेश तोमर बताते हैं कि इस भागवत कथा का आयोजन जेल में कैदियों की मांग पर किया जाता है और इससे जेल में कैदियों के स्वभाव में काफी अंतर देखने को मिलता है। वहीं मां नर्मदा सेवा समिति के सुरेश आसमानी बताते हैं कि हमारी इस भागवत कथा का मूल उद्देश्य जेल के कैदियों को सद्मार्ग में लाना है। मां वैष्णो देवी यात्रा सेवा समिति का शुरू से यही प्रयास रहा कि मनुष्य का आचरण अच्छा हो जाए, तो यही चुना गया कि क्यों न अपन सेंट्रल जेल चल के वहाँ भागवत कराएं, ताकि जो उनसे गलतियाँ हुई हैं वो पुनः गलतियाँ न करें। छूटने के बाद उनका आचरण अच्छा हो जाए, वो अपने परिवार से सुखी रहें। ये लगातार ये तीसरी बार हो रहा है। 2 साल कोरोना के कारण छूट गया था। इसके अलावा जैसे माँ वैष्णो देवी यात्रा सेवा समिति ट्रेन में वैष्णो देवी यात्रा करवाना, अभी हम लोग का नया एक प्रयास है वृद्धाश्रम के लिए। जिन वृद्ध लोगों को माँ बाप को लोग छोड़ देते हैं, उनके लिए एक ज़मीन देखी जा रही है और वह एक नया प्रयास होगा, उसकी जानकारी भी आप लोग को दी जाएगी। सर नाम सुरेश आसवानी। हाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जेल की 4 दीवारी के अंदर भागवत कथा प्रारंभ की गई है। ये प्रतिवर्ष होती रही है। पिछली वर्ष भी माँ वैष्णो देवी यात्रा सेवा समिति जो है इसके द्वारा आयोजित किया जाता रहा है। अशोकानंद जी महाराज जी अपने कथाकार हैं जो कथा सुनाते हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं। देखिए, 4 दीवारी के अंदर हम हर वो कार्य करना चाहते हैं जो हमारे अंदर जो प्रिजनर्स हैं वो उस भाव से आएँ कि जो भी उन्होंने बाहर किया है कम से कम जाएं तो कुछ अच्छी बातें सीख के जाएं। तो ये 7 दिवस कथा चलेगी। आज दिनांक से प्रारंभ है, 24 तारीख तक रहेगी और हवन और यज्ञ के साथ में ये समाप्ति होगी। और इसकी डिमांड, इसकी मांग हमेशा बंदी करते रहे हैं कि साहब भागवत कथा होती रही है और इस प्रकार के आयोजन होते रहे, तो वो परंपरा में रखें। उसी के तारतम्य में आज ये कथा प्रारंभ हुई। इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो क्या लगता है कैदियों की जो मनोदशा है उसमें बदलाव है? कैदियों की मनोदशा में बहुत परिवर्तन आता है। एक शांति का भाव महसूस करते हैं और इसके साथ साथ में हम महसूस करते हैं ना, ये 6-7 दिन आप देखना, हमको पता भी नहीं चलेगा, एक कभी कोई अंदर से कोई स्थिति निर्मित ही नहीं होगी। और जितने भी आते हैं बड़े श्रद्धा भाव से आते हैं और हमको बड़ी दिक्कत होती है कभी कभी कि हम एक साथ एक जगह इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, तो हम पार्ट बाई पार्ट लेकर के आते हैं। आज जिनको मौका मिला है कल, और हमारा प्रयास रहेगा कि सारे बंदी इसमें शामिल। जिस प्रकार आपने बताया हर साल कार्यक्रम होता है, तो बंदी के लिए कुछ नया है कहते हैं हटके ये यज्ञ अभी ये इस प्रोग्राम में इस भागवत के अलावा हम दूसरे प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं। ये योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन तो होता ही होता है, मगर इसके साथ साथ में कल्चरल एक्टिविटीज़ भी चलती हैं, उनको भी कराएंगे।